तो फिर हाँ, जैसा आप लोगों ने टाइटल पे रीड किया है, बेब्लेड मेटल सीरीज का सीजन 5 एंड आज के इस वीडियो में आप लोग को A to Z इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी बेब्लेड मेटल के नए सीजन से रिलेटेड या फिर कह सकते हो सीजन 5 से रिलेटेड। एंड देखो, मेरे को पता है तुम लोग ट्रस्ट करके इस वीडियो पे क्लिक करे, तो उसी ट्रस्ट को न टूटते हुए मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जितनी भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है वो एक एक पॉइंट आगे चल के एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो एक चीज़ को छोड़कर मैं आगे पहुँच के पता लगा लूँगा, तो सच बता रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चलेगा, आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना एंड सारी चीज़ें आप लोग की लाइन बाय लाइन तो मैं क्लियर करने ही वाला हूँ। तो बस अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेटल सीरीज का सीजन 5 आएगा या फिर नहीं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ डायरेक्टली चारों सीजन के बारे में। पहला था फ्यूजन, दूसरा था मास्टर, तीसरा था फ्यूरी, चौथा जो कि कह सकते हो वर्ल्ड वाइड पूरे तरीके से फ्लॉप हो गए थे ये वाला सीजन, जो कि था बेब्लेड शोगन स्टील। शोगन स्टील की बात करते हैं, इसमें हम लोग को कुछ नए तरीके से चीज़ों को दिखाया गया था या फिर कह सकते हो जो बेब्लेड की दुनिया वो थोड़ी सी अपग्रेडेड करके हम लोग को दिखाई गई थी। लेकिन बाद में चल के ये सीरीज उतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई एंड कह सकते हो उसके बाद हम लोग को आगे चल के मेटल का कोई भी सीजन देखने को नहीं मिला। इंडिया में बात करूँ, ये सीजन हम लोग को कार्टून नेटवर्क पे 10:30 या फिर 9:30 के आसपास इंग्लिश डब में देखने को मिला था उस टाइम। अब देखो ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ 2002 पे। अब देखो 2002 में हम लोग को 3 सीजन देखने को मिले थे या फिर कह सकते हो ओरिजिनल सीरीज जब से आई थी तो पहला सीजन सबने देखा था टाइसन वाला, देन उसका आया था वी फोर्स एंड देन जी रेवोल्यूशन के बाद हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया था हार्ड मेटल सिस्टम से, या फिर कह सकते हो जब बॉरिस वॉरिस की वहाँ पे लड़ाई चल रही थी, आप लोगों को याद होगा, तो वहाँ पर हार्ड मेटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया था। देन उसका मेटल सीरीज आई, उसी कॉन्सेप्ट को वहाँ से उठाया गया जो कि हम लोग को जी रेवोल्यूशन में दिखाया गया था हार्ड मेटल सिस्टम का, एंड देन उसके बाद हम लोग को मेटल सीरीज दिखाया गया। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ये क्या बता रहे हैं हम लोग को, तो भाई रुको यार, आगे चल के मैं बोला ना बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड है। एंड अब मैं डायरेक्टली चलता हूँ शोगन स्टील की मांगा पे। अब देखो मांगा की बात करो तो उसमें हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पता चली है। एंड देखो यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मेटल सीरीज हम लोग को देखने को मिली थी, चाहे मैं फ्यूजन की बात करूँ, मास्टर की बात करूँ, फ्यूरी की बात करूँ या फिर लास्ट सीजन यानी कि शोगन स्टील की बात करूँ, देखो यार बहुत सारी चीज़ें हम लोग को अलग देखने को मिली थी सीरीज पे, या फिर कह सकते हो बहुत सारी चीज़ें कट वट करके हम लोग को दिखाया गया था सीरीज में, लेकिन मांगा में वो चीज़ पूरी डिफरेंट थी। जैसा कि हम लोग को यार सीरीज में देखने को मिला था रयुगा मर गया था, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। आई मीन यार तुम उसको अचानक से गायब कर दिए थे फ्रेम से, जो कि कह सकते हो टोटली इलॉजिकल लगता है उस पॉइंट पे। तो अब देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अजीब लगी थी उस पॉइंट पे मेरे को भी, लेकिन जब बात आती है मांगा की तो मांगा में हम लोग को साफ साफ पता चलता है कि यार रयुगा जिंदा है कि नहीं, या फिर क्या क्या चीज़ें हुई उसके साथ। तो मैं आप लोग को सिंपली यही समझाना चाह रहा हूँ कि यार जो मांगा है और जो एक्चुअल सीरीज हम लोगों ने देखी टीवी या फिर जहाँ पे भी आपने देखी है, उसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस हम लोग को देखने को मिले हैं। वेल मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट चीज़ के बारे में, यानी कि मेटल सीरीज के राइटर कौन है, जो कि है टाकाफुमी अडाची। एंड देखो इन्होंने बहुत सारी ऑसम चीज़ों पे वर्क किया है। अब देखो यहाँ पे बात आती है नए सीजन के बारे में। तो देखो सबसे पहली चीज़ जो एक नए सीजन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो बेब्लेड या फिर कोई भी अदर शो हो, वो उसकी मांगा सेलिंग एंड उसके टॉय वगैरह कितने बिक रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले मेटल के बारे में। अब देखो मेरे को करेक्टली याद नहीं, बट ट्विटर पे जहाँ तक मेरे को थोड़ा बहुत अंदाजा है, किसी ने पूछा था ये चीज़ कि यार नया सीजन हम लोग को देखने को मिलेगा मेटल सीरीज का या फिर नहीं, तो इसका सिंपली आंसर उन्होंने यही दिया था, यानी कि ऑफिशियल राइटर ने, कि जो मांगा सेलिंग है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये भी आती है कि जो मांगा रहती है उसको आपको परचेज करना पड़ेगा। एंड बेब्लेड की जितनी ज़्यादा ऑडियंस मेरे को पता है, बहुत सारे लोग ऐसे किड्स भी हैं जो देखते हैं, बहुत सारे 18+ भी आते हैं मेटल में, तो बट मेरे को नहीं लगता उतनी ज़्यादा सेलिंग उस टाइम पे हुई थी। थोड़ा बहुत जो वो लोग लिखते रहते हैं, नए नए कैरेक्टर स्केचेस बनाते रहते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि यार वो सारी चीज़ें आगे चल के उतना ज़्यादा नहीं चली, दैट्स वाई उसके बाद टाकाफुमी अडाची ने कुछ और लिखा भी नहीं। एंड देखो एक चीज़ जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती है यहाँ पर, अगर आप लोग थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के यहाँ पे सोचो, शोगन स्टील की बात करो जिसमें जिंगा की एज बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी, या फिर मैं कियोया की बात करूँ, इवन हमारा केंटा भी लंबा हो गया था, तो कह सकते हो सारे लोग अब लंबे हो गए थे, उनकी एज भी हो गई थी एंड कह सकते हो वो लोग एडल्ट बन चुके थे अब। तो अब अगर हम लोग को नई सीरीज देखने को मिलती है या फिर नया सीजन देखने को मिलता है मेटल सीरीज का, तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है। पहला चीज़ जो मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दे दूँ सबसे पहले, कि मेरे को जहाँ तक लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। एंड सेकंड चीज़ जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जिंगा की मैं बात करूँ जब वो कह सकते हो टीन एज में था, यानी कि 14-15 साल में हम लोग को फ्यूजन में दिखाया गया था, तब कह सकते हो जिंगा थोड़ा सा हम लोग को अच्छा लगता था, बिकॉज उस टाइम पे बेब्लेड की ऑडियंस की जो एज की मैं बात करूँ तो वो लोग भी यार टीन एज में ही अपने हैं, लाइक 13-14 के या फिर 14-18 के बीच में ही आती है जो बेब्लेड की ऑडियंस ज़्यादातर, या फिर उसके नीचे। एंड कह सकते हो 18+ थोड़े कम ही है, ज़्यादा हम लोग को देखने को नहीं मिलते, तो कह सकते हो जल्दी हम लोग उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं। या फिर आप कोई भी सीरीज़ उठा के देख लो, एनिमे देख लो, ज़्यादातर प्रोटैगनिस्ट हम लोग को 14-15 साल के ही देखने को मिलते हैं। तो जिंगा की बात करूँ उसकी एज उस टाइम पे 14-15 साल की थी, तो हम लोग बहुत जल्दी उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे थे, या फिर कह सकते हो बहुत जल्दी हम लोग को मज़ा आ जाता था उन सारी चीज़ों को देखकर। एंड ये बहुत सारी सीरीज़ में हम लोग को देखने को मिला है, चाहे मैं ओरिजिनल सीरीज़ की बात
करूँ चाहे मैं बर्स्ट में बात करूँ, जो प्रोटैगनिस्ट रहते हैं वो छोटे ही रहते हैं थोड़े, या फिर 11-12 साल के हम लोग को दिखाए जाते हैं। लेकिन अब जिंगा की एज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है एंड अगर अब वो लोग नई सीरीज़ लाते हैं तो थोड़ा सा उन लोग को अलग चीज़ें दिखानी पड़ेगी, यानी कि एक नया जनरेशन। एंड जब नए जनरेशन की बात आती है तो वो था शोगन स्टील, जो उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया है अब, एंड लोगों ने उसको उतना ज़्यादा पसंद नहीं किया था। एंड अब यहाँ पे एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जी रेवोल्यूशन में एक हार्ड मेटल आया था, वो मैंने क्यों वहाँ पे पॉइंट डाला था। तो अब देखो जब मेटल सीरीज़ खत्म होती तो हम लोग को शोगन स्टील दिखाया जाता है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल ही थी। लेकिन उसके कुछ साल बाद हम लोग को बर्स्ट की एंट्री दिखाई जाती है, यानी कि बर्स्ट टाइप बेब्लेड हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो अब देखो इससे हम लोग को क्या पता चलता है, जैसे जैसे नई सीरीज़ आ रही है बेब्लेड की, चाहे मैं ओरिजिनल के बाद मेटल की बात करूँ, मेटल के बाद बर्स्ट की बात करूँ, एक एवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल रहा है सारी ही सीरीज़ में। तो सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार बर्स्ट सीरीज जब खत्म होगी, उसके सारे सीजन ऑन गोइंग, जो अभी एक सीजन चल रहा है सीजन 6, जब वो खत्म होगा तो उसके बाद हम लोग को कोई एक नया सीजन या फिर नई सीरीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला कि हम लोग को कुछ रीमेक देखने को मिल सकता है या फिर एक नई सीरीज ही देखने को मिल सकती है। पुराने कॉन्सेप्ट को ये लोग जल्दी नहीं उठाते। आप लोग किसी सीरीज को भी उठा के देख लो, पुराने कॉन्सेप्ट हम लोग को नहीं देखने को मिले हैं। या तो ये लोग नई चीज़ें ऐड करते हैं या फिर पैसे के लिए अपनी बेब्लेड को अपग्रेड करते हैं, जैसे डायनामाइट में हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे मैं ओरिजिनल की बात करूँ, मेटल की बात करूँ, तो आप लोग क्यों वो सीरीज को देखते हो? बिकॉज आप लोग को मज़ा आता है उसकी स्टोरी लाइन में, जिस तरीके के इमोशंस उसमें हम लोग को दिखाए गए हैं। लेकिन जब बात आती है बेब्लेड बर्स्ट की, तो शुरुआती के 3-4 सीजन बहुत ही ज़्यादा एपिक थे, इवन स्पार्किंग भी अच्छा था। लेकिन जब सीजन 6 आया तो आप लोग खुद देख सकते हो, बस बेब्लेड पे बेब्लेड अपग्रेड होते जा रहे हैं एंड कर सकते हो वो लोग बस अपना बिजनेस बढ़ाने में लगे हुए हैं। सीरीज़ पे कोई भी खास ध्यान नहीं दिया जा रहा एंड इससे आप लोग खुद समझ सकते हो कि इस समय बेब्लेड की फ्रेंचाइज किस पे फोकस कर रही है, अपने टॉयज पे, अपने मर्चेंडाइज पे, जबकि उनको स्टोरी लाइन पे फोकस करना चाहिए। तो इससे हम लोग को साफ साफ पता चलता है कि आगे चल के भी हो सकता है या तो बर्स्ट कंटिन्यू हो जाए या फिर कोई नई सीरीज देखने को मिले। सो इन दी एंड वीडियो को मैं यही कहना चाहता हूँ, जितनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इन दी एंड मेरा आंसर यही है कि मेटल सीरीज का नया सीजन हम लोग को कभी देखने को नहीं मिलेगा। एंड देखो यार, आप लोग खुश रहो कि नहीं देखने को मिल रहा है। जब एक नई जनरेशन हम लोग को दिखाई जाती है पुराने जनरेशन के बाद, तो ज़्यादातर चांसेस यही होते हैं कि यार नई जनरेशन को लोग हेट देते हैं बिकॉज उनको पुराने जनरेशन को वापस देखना रहता है। अब आप लोग खुद सोचो, जिंगा का कोई अगर आगे चल के सक्सेसर हम लोग को दिखाया जाता है तो मेरे को नहीं लगता लोग उतना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज वो एक प्रोटैगनिस्ट रहेगा उस सीरीज़ का और जिंगा बस एक मेंटर का रोल प्ले करेगा। एंड सच बोलूँ तो आप लोग खुद यही सोचोगे कि यार जिंगा को हम लोग को क्यों नहीं दिखाया जा रहा, ये नए कैरेक्टर को क्यों दिखाया जा रहा है। एंड मेरे को लगता है ये सारी चीज़ें कभी पॉसिबल हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना है। तो सिंपली मैं इन दी एंड यही कहना चाहता हूँ कि मेटल सीरीज हम लोग को आगे चल के नहीं कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। एंड देखो यार, अच्छा समझो कि नहीं कंटिन्यू हो रहा, बिकॉज जैसे मैंने पहले बोला बहुत सारी सीरीज का सत्यानाश हुआ इसी चीज़ में। तो मेटल सीरीज जितनी आई है अच्छी आई है एंड उसी को याद करो, रीवॉच करो एंड आगे चल के देखो क्या होता है। तो अगर आप लोग की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड हाँ यार सब्सक्राइब कर दो। आज तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।